ने भी उम्मीदवारों की 5 लिस्ट जारी कर दी है। कुल 61 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। 61 सीट पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी 61 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। और 5 सीट पर आरजेडी कांग्रेस की भिड़ंत। महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट की स्थिति नजर आ रही है। 5 सीट पर आरजेडी कांग्रेस की भिड़ंत होगी। वैशाली, लालगंज, नरकटियागंज में सीधी टक्कर। सुल्तानगंज, कहलगांव में फ्रेंडली फाइट होगी। 5 सीट पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई। और वो 5 सीट कौन कौन सी है देखिए। वैशाली, लालगंज में सीधी टक्कर है। अजय कुशवाहा और संजीव सिंह के बीच में ये लड़ाई है। देखिए, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जहां भिड़ंत हो रही है वो 5 सीट हम आपको बता रहे हैं। शिवानी शुक्ला, आदित्य कुमार राजा, लालगंज की ये सीट है जहां फ्रेंडली फाइट की स्थिति अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि चंदन सिन्हा सुल्तानगंज से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं और ललन सिंह को कांग्रेस की तरफ से उतार दिया गया है। तो आप देख सकते हैं अभी भी फ्रेंडली फाइट बरकरार है महागठबंधन के भीतर। कहलगांव की भी वही स्थिति है। रजनीश भारती राष्ट्रीय जनता दल से और प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार। दीपक यादव को नरकटियागंज से आरजेडी ने टिकट दिया है। वहीं शाश्वत केदार पांडे को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। और देखिए, इन सब के बीच चुनाव में पप्पू यादव ने विस्फोटक बयान दे डाला। महागठबंधन को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। पप्पू यादव ने कांग्रेस को गठबंधन तोड़ने की नसीहत दे डाली है। पप्पू ने कहा कि 12 जगह 2-2 उम्मीदवार उतार दिए, क्या ऐसे गठबंधन चलता है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस को अब निर्णय ले लेना चाहिए। बार बार कह रहा हूं, गठबंधन वापस लीजिए। टिकट बांटने के तरीके को भी पप्पू यादव ने उस पर सवाल खड़े कर दिए। तो देखिए, पप्पू यादव ने जो बयान दिया उसके बाद बिहार की सियासत भी गर्म हो गई है। उनके इस बयान को लेकर चर्चा हो रही है। उनसे ये तक कहा जा रहा है कि उनके नसीहत की जरूरत नहीं है। मंडल में रंजीत रंजन जी ने बनवाया तो याद ही नहीं है। और जिस वर्कर को कांग्रेस ने टिकट दिया है वो तो 2 कट्ठा जमीन भी नहीं है, पैर में चप्पल में नहीं। लगभग जगहों पर कांग्रेस ने तो गरीब वर्कर को टिकट दिया। आप मनोज विश्वास को देखिए, सुबोध मंडल को देखिए, कौन तो मतलब है। अब हमको बताओ, हमारे क्षेत्र आप टिकट कटवा रहे हैं, कह रहे हैं आपके कारण अव्यवस्था फैल रही है। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल। इससे गठबंधन चलती है? हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की। कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी युवा अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर आरजेडी ने सुबह। और देखिए, पप्पू यादव के इस बयान पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। देखिए, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। सही समय पर सारे मामले सॉर्ट आउट कर लिए जाएंगे और सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। बिहार की जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर, जनता के मुद्दे पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन पूरे विचारों के साथ, पूरे समन्वय के साथ और जनता के मुद्दे के साथ जनता के बीच जाने का काम कर रही है। माननीय सांसद पप्पू यादव को महागठबंधन के बारे में बयान देने से पहले उनको राहुल गांधी से वार्तालाप करना चाहिए। जिस प्रकार से महागठबंधन में खंड खंड महागठबंधन का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, उसके लिए स्वयं महागठबंधन के नेताओं का जो आपसी क्लेश है वह जिम्मेवार है। अब जब कहीं पूछ नहीं हो रही है तो विचलित माननीय पप्पू यादव जी अपने गठबंधन के बारे में जहर उगलने लगे हैं। पप्पू जी, आप उस वक्त कहाँ थे जब ठगों का सरगना एकजुट हो रहा था? आपको तो न कांग्रेस ने लिफ्ट दिया न राजद ने। वे पेंदी के लोटा की तरह इधर उधर लुढ़कते रहे। अब आपकी नींद टूटी है। आपके सलाह की अब कोई जरूरत भी महसूस नहीं करता।
देखिए, हर गठबंधन में छोटी मोटी चीजें होती रहती है, तो ये छोटी मोटी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमसे ज्यादा तो एनडीए गठबंधन में बिखराव है। वहां पे देख लीजिए, बड़े बड़े नेता आके लगे हुए हैं लोगों को मनाने में। हमारे यहाँ एक थंब रूल है कि जो जहां से जीत सकता है वो कैंडिडेट देगा, और इंडिया गठबंधन प्रतिबद्ध है एक मजबूत गठबंधन के साथ बिहार को एक मजबूत सरकार देने के लिए। कुछ समय रुकिए, सब ठीक हो जाएगा। और बिहार के युवा क्रिकेटर